जैसे कि चलिए मैं आपको थोड़ा-सा उसका आपने पूछ के तो मैं बताता हूँ। जैसे कि वही वाली बात है गुरुदेव कि अ, कल जैसे सुमित से मेरी बात हुई थी ना, हम्म। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ अपना बारे में अपना स्वरूप का अगर पता लग गया, तो अब उस स्वरूप को ढूँढने वाली जो ज़रूरत है ना, वो महसूस नहीं हो रही। हम्म। मतलब कि फिर वही बात कि वो कर्ता भाव खत्म हो गया गुरुदेव। मतलब प्रयास। कर्ता भाव, जी, प्रयास हाँ, करने वो वाला। प्रयास, जी। वो नहीं है अब, वो नहीं है अब। क्योंकि प्रयास मतलब कि करने वाले जैस क्या करता है ना, क्योंकि हाँ, उसको लगता है कि मैं कुछ हो जाऊं। जी, 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 जी। कुछ होने का जो उनके अंदर में एक तरह से भाव बनता है, वो भाव नहीं रहा। हाँ, अब वो भी नहीं हो रहा कि 24 घंटे मैं उस चीज़ को, हाँ, हम्म। बात वही है, प्रयास वाली बात होगी हम्म। कि मैं उसको लेके मतलब कि लेके चलने की कोशिश करूँ वाली बात नहीं है। हम्म। हाँ, वो इसके लिए यही बोला जा सकता है, या तो कर्ता भाव बोलें या फिर प्रयास बोल लें, वो चीज़ हम्म। नहीं है। हम्म। तरह से, लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। जी, हमें तो वो बिल्कुल चाहिए सेपरेशन, जहाँ पे जाकर के क्या कहे, ये जो शब्द भी हो रहा है ना, जो जी, हो रहा में भी, जैसे अभी आप बोलिए कि मैं कुंदन हूँ, उच्चारण कीजिए, मैं कुंदन हूँ। मैं कुंदन हूँ। इसको देख पा रहे हैं आप? बोलते के साथ देख पा रहे हैं, मैं कुंदन हूँ। वही। आपके मुँह से जब ये बोलने के लिए बोला गया, तब से हम्म। लेकर अभी तक पूरा देखा गुरुदेव इसको। अभी स्वयं से उच्चारण कीजिए, मैं कुंदन हूँ, दिखा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो इसे नहीं, आप नहीं, स्वयं नहीं, 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 स्वयं से नहीं, उच्चारण, आप मेरा मेरा वाणी को मत सुनिए, स्वयं से आप उच्चारण कीजिए, फिर देखिए। जी, कीजिए उच्चारण, देखिए उसको। मैं कुंदन हूँ। मुझे नहीं दिखा वो। हाँ, तो वहाँ पे क्या हो गया, आप समझ रहे हैं? जो शुरुआत हुँ, में वो था, वो थोड़ा नीचे उतर गया है। हुँ, वही शिवम जी के साथ है। हुँ, तो इससे यहाँ पे आने का मतलब है काल ब्रह्म के नजदीक घूमते फिरते रहना, उससे दोस्ती हो जाना। हुँ, समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, वो हुँ। सारा चीज बोल देगा, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। नहीं, ये लक्षण बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए। जी, 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 जी। ये लक्षण बिल्कुल काल ब्रह्म का याद दिलाता है। इसको एक बार दोबारा समझाएँगे गुरुदेव जी कि जैसे नहीं दिखा मतलब कैसे? नहीं दिखा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे कोई भी है ना, उसको किसी को नहीं दिखेगा ये। किसी को अच्छा, नहीं दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो जो इसको देखने वाला है ना, जो अहम, यानी कि शब्द बोलिए अहम, आप बोलिए शब्द अहम। अहम, तो अहम बोलने वाला कौन है? कोई है ना? हाँ, बिल्कुल। तो कोई है, तो अभी आप तो वही बन गए, हुँ, बिल्कुल। कुंदन तो वही है ना? जी, तो जब कुंदन वही है, तो मैं कह रहा हूँ यह हमारा सत स्वरूप नहीं है। हुँ, यह ठीक है। कुंदन हमारा सत स्वरूप नहीं है। हुँ, ठीक है। ये काल ब्रह्म है। हुँ, जब इसको भी कोई जान ले, ये हमेशा सदा-सदा से आपसे अलग रहेगा। यानी कि दूध से पानी अलग हो जाएगा। आप एक लकीर खींच दो, दूध अलग, पानी अलग, ये चाहिए। नहीं गुरुदेव, नहीं, 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 शायद मैं आपको फिर समझा नहीं पाया इस बात को, जो हुँ, जब आपने कहा कि मैं कुंदन हूँ, हुँ, बोलने के लिए हुँ। बोलने के लिए, तो आप इसमें क्या चीज़ मुझे ढूँढना चाहिए था? देखिए, यहाँ ढूँढने वाली बात क्या है, ऐसा है देखिए, आप शीशा के पास खड़े हो जाइए, मान के चलिए, जी, तो शीशा में जो देख रहे हैं, आप अपना ही चेहरा देख रहे हैं ना? जी, तो शीशा वाला तो आप नहीं है। जी। तो आप जो बाहर है, ये बाहर ही रहे, शीशा वाला मुझे हमेशा दिखता रहे। मैं शीशा में कैद ना रहूँ, मैं शीशा से बाहर हूँ, शीशा का वर्ल्ड से, माया वर्ल्ड से बाहर हूँ। वो शीशा वाले कुंदन को देखेगा। मैं इसको मैं आपकी बात समझ गया आपकी बात। लेकिन हुँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा-सा हुँ, अपनी हुँ, परिस्थिति बता देता हूँ हुँ, कि जैसे मैंने बोला मैं कुंदन हूँ, हुँ, तो यहाँ पर वो मैं कुंदन हूँ बोलने की अवेयरनेस पूरी रही। हुँ, हुँ,
ठीक है? मैं कुंदन हूँ हुँ, और ये बोला जा रहा है, ये भी रहा। हुँ, हुँ, क्यों बोला जा रहा है, ये भी रहा। ठीक। ठीक है? और इन सब के बाद एक जो छँटनी हो जाती है, वो भी रहा। हुँ, हुँ। इसमें मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ? यहाँ सब मिक्स हो जा रहा है। मुझे मिक्स जी। नहीं चाहिए ना। हुँ। मैं ऐसे आप समझिए। जी। इसको जैसे मैं कुंदन हूँ, इसको कोई देख रहा हो, ये है, बिल्कुल है, गुरुदेव है। उसको जो देखने वाला है, वही आप बन कर के इस कुंदन को देख रहे हो। नहीं समझे? आपका सत्स्वरूप कुंदन को देख रहा है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं समझ इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि यही हो रहा है, इसका रीज़न बताता हूँ आपको। हुँ, जैसे कि जब मैं शरीर तल पे था, तो हुँ, मैं शरीर को मैं कहता था। हुँ, हुँ, जब मैं बुद्धि तल पे आया, मुझे लगा हुँ, कि कुछ और भी है शरीर के अलावा, तो तब मेरा मैं शिफ्ट होके वहाँ बैठ गया। हुँ, हुँ, उसके बाद चीज़ अलग तल पे गई जहाँ पर मैं काफ़ी टाइम तक फँसा रहा, हुँ, हुँ, फिर मैं वहाँ पर पहुँच गया। हुँ, लेकिन अब वो जो मतलब कि अब एक छन्नी सी लग गई है, जैसे ना छन्नी हुँ, होती है। अब वो हुँ, मैं तो नहीं बोलूँगा उसको मैं, हुँ, हुँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे काँच की दीवार है चारों तरफ हुँ, हुँ, और उसके बाहर सब कुछ हो रहा है, उस काँच की दीवार के बाहर सब कुछ हो रहा है हुँ, हुँ, और मतलब कि दुनिया उस काँच की दीवार के बाहर चल रही है और अंदर से सब कुछ मतलब कि उसमें ये भी नहीं बोल सकता, यही सुमित से मेरी बात होती है कि अंदर बैठ के मैं ये भी नहीं बोल पा रहा कि अंदर मैं बैठा हूँ। हुँ, हुँ। बस इतना है कि उस काँच की दीवार मैं इतना जानता हूँ, उस काँच की दीवार के बाहर सब कुछ हो रहा है। देखिए, कि वो चीज़ जो हो रहा है ना, मैं जानता हूँ, ये इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है। हुँ। समझ रहे हैं? हुँ। वो अभी इसी पल में मतलब आपसे जैसे आपका शरीर अलग लग रहा है, वैसे ही मैं बोलते हुए वो भी अलग लगे। नहीं समझ मैं जो कह रहा हूँ, वो सदा-सदा से अलग हो जाता है। तो अभी आपका क्या होगा मैं कह रहा हूँ, बनेगा छोड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% बन के रहो, अभी 100% पे गए नहीं हो। तो हुँ। 100% वो होगा नहीं, जहाँ इस जगह पे यानी कि इस मेरे देह के केस पे आप देखो, तो 100% है ये। ओके, मैं अगर एक मुझे भी गाना समझाएँ बोल रहा मुझे हूँ, तो वो उसे एक-एक चीज़ ऐसे फ़िल्म की तरह चल रहा है। अमित अगर बोल रहा है, जो बोला अभी अमित बोल रहा है, ये फ़िल्म चल रहा है। अब मेरे लिए सब दृश्य हो गया, यानी कि जो मैं कह रहा है, यानी देव भाव अगर मैं आ रहा है, ये भी दृश्य है, ये भी जड़ है ना? हाँ, मतलब वही जैसे आप कह रहे हैं ना कि भई हुँ, आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ देख रहे हैं सामने ना, हुँ। आप कुछ देख रहे हैं और देखने वाला बिल्कुल अलग है। देखने आप कुछ देख नहीं रहे, आप जो देखने वाला जो आप कहते हैं अलग हुँ, है ना? और आप कुछ देख रहे हैं। हुँ। तो ये आप देखिए कैसा शब्द हुआ, आप कुछ देख रहे हैं, हाँ, द्वैत आ गया इसमें। तो वहाँ द्वैत खड़ा हो जा रहा है। हुँ। तो द्वैत में क्या है, हमारा जो सत स्वरूप है, वो कुछ हुँ, करता नहीं है। जी। वो आप ऐसे समझो वो है कैमरा, हुँ, कैमरा के सामने में आप डांस करो, हुँ। जो करना है करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो अभी मैं अ, जब कह रहा हूँ कि मैं अमित हूँ या मैं कुंदन हूँ, तो ये जो कह रहा है मैं कुंदन, इसको भी रिकॉर्ड कर लिया उसने। हाँ, गुरुदेव मैं यही वो बना ही जैसे रहे। कि जैसे मेरा गेट है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। हुँ, हुँ। मुझे उस वो गेट नहीं दिख रहा। हुँ, उस हुँ। गेट से गाड़ी अंदर आई, हुँ, हुँ। ठीक है? और मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ। हुँ, तो वो गेट से मेरी बालकनी से होते हुए एक गाड़ी गई, वो मेरे सामने आई हुँ, और मेरे सामने से गायब हो गई हुँ, दोबारा हुँ, से। हुँ, लेकिन मैं उस गाड़ी के आने से भी पहले था और हुँ, उसकी गाड़ी के जाने के बाद भी मैं हूँ। हुँ, हुँ। ये चीज़ देखिए, ये तो इस तरीके की है कुछ। नहीं, ये डिफिनेशन में आने कहने में बहुत सही लग रहा है। हुँ, ये तो बाद में ज्ञात हो ही जाता है, सब कुछ पता चलता है। इस क्षण में मैं कह रहा हूँ आप 2 करके दिखाओ, अभी मैं कह रहा हूँ आप द्वैत खड़ा करो। एक दृश्य बनाओ, एक शुद्ध रूप में जो साक्षी है वो बनाओ। साक्षी
इस जो उच्चारण कर रहा है, अभी जो कुंदन है, जिससे मैं कुंदन रूप में बात कर रहा हूँ, उस कुंदन को साक्षी देख रहा है या नहीं? आपका केंद्र क्या है, कुंदन का है या साक्षी का है? इसकी बात कर रहा हूँ। साक्षी का है। तो जैसे भी उच्चारण कीजिए, मैं कुंदन हूँ, तो जो बोल रहा है मैं मैं कुंदन हूँ, उसको वो नोट कर रहा है या नहीं? फ़िल्म चल रहा है उसके सामने? बिल्कुल, बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, तो ये इसे ही मैं कह रहा हूँ, जिस समय आपने कहा था ना नहीं तो वो मिक्स हो जाता है। अगर वैसी स्थिति परिस्थिति है, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स होगा हुँ। इसका मतलब है हमारा सत्स्वरूप भी क्या होता है, ये केंद्र हमारा अहंकार पे शिफ्ट रहता है, काल ब्रह्म पे शिफ्ट रहता है। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल थोड़ा-सा इस बारे में आया, क्या हुँ। हमेशा इस कलेवर में रहना ज़रूरी है? मतलब क्या हाँ, ये ज़रूरी है, वही बोल सकता है जब आप उस कलेवर में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, मैं इस हुँ, बात को समझ रहा हूँ, हुँ, मैं इस बात को समझ रहा हुँ, हूँ। लेकिन क्या एक सहज भाव के अंदर मैं कभी भी कोई कपड़े पहन के बाहर जा सकता हूँ? हुँ, मतलब हुँ। कि आप घर के मैं इस कमरे से कभी भी इस मकान से बाहर भी जा सकता हूँ और अंदर भी आ सकता हूँ, क्या ये गलत है? देखिए, जो ये मैं कह रहा है ना, ये मैं सहज भाव में रहे या मूर्ख के तरह रहे या पागल के तरह रहे, हमें अब इससे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई लेना-देना नहीं है, ये दारू पिए, शराब पिए, वेश्यालय जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, 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 सच्चा जी, जी। व्यवहार है, उससे मेरा कोई लेना-देना है ही नहीं। जी। ये उनका उसकी प्रकृति ही वैसी है, वो करेगा ही करेगा। जो प्रकृति का गुण-धर्म इस देह ने धारण किया है, मन ने धारण किया है, बुद्धि ने धारण किया है, वो करेगा अपने गुण-धर्म के हिसाब से। वहाँ अ, लेना-देना नहीं होता। गुरुदेव गुरुदेव शायद मैं अपना सवाल आपको समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जब ज़रूरत पड़े मैं इस मकान के अंदर आ जाऊँ और जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं इस मकान से बाहर चला जाऊँ। क्या ये गलत है, सही है? ये इसी उसी को तो मैं कह रहा हूँ, आपको ज़रूरत क्यों पड़े? नहीं, 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 जैसे कि मुझे अभी ठीक जैसे मैं एक मैं आपको कैसे समझाऊँ एक बात को नहीं, क्योंकि जिसको देखिए मैं अभी हुँ, देखिए यहाँ क्या है ना कि जिस अभी जो कुंदन है, जो बोल रहा है, देखिए इसको पकड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ। जो कुंदन है, जी, इस कुंदन से मैं सब काम करवाऊँगा, जी, बिल्कुल, लेकिन जो बिल्कुल। कुंदन का सत स्वरूप है, उससे मैं कुछ नहीं करवा सकता। हाँ, वो पॉसिबल नहीं ये है, हाँ, ये बिल्कुल। कुंदन सब कुछ करेगा। तो मैं कह जी। रहा हूँ, इस कुंदन को भी जो जानने वाला है, वो केंद्र बना या नहीं? हाँ, गुरुदेव वो तो ठीक है। मैं तो सिर्फ़ आपसे परमिशन माँग रहा था एक, हुँ, मतलब कि हुँ। अभी इस चीज़ को बोल के ना जैसे कि कभी-कभार अब वो परमिशन माँगने वाला बात फिर गड़बड़ हो जाती है। हुँ। देखिए, चलिए ठीक है। ये आपका बना रहेगा, इसको मैं छेड़-छाड़ नहीं करने वाला हूँ। हुँ, 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 हुँ। इसको मुझे इससे कोई लेना-देना ये तो दास है, नौकर है। ये क्या है? जी, जी, जी। नौकर है ये। ये प्रभु का दास है। ये जी, जो भी काल भ्रम के रूप में है, प्रकृति रूप में, वो प्रभु का एक रूप से दास ही होता है वो। जी। वो उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं एक तरह से समझिए। जो हमारा जो परिक्रमा चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि परिक्रमा किए जा रहा है। ये काल, ब्रह्म और प्रकृति परिक्रमा कर रही है किसकी? प्रभु की, परम प्रभु की। जी, 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 जी। ये तो दास रूप में रह गया। यदि हुँ। दास ही कह दे कि मैं हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, तो ये दास क्या मार नहीं जी, खाएगा? बिल्कुल खाएगा गुरुदेव। तो इसमें हमें क्या करना है, ये तू बना रहे भाई, तू नौकरी कर अपना, तुम्हारा हुँ, हुँ, काम हुँ। है नौकरी करना, जो तुम्हें ड्यूटी मिला है, उस ड्यूटी को तू कर, भली-भाँति कर, जी। अवश्य कर, तेरा ये कर्तव्य कर्म बनता है, तू कर, हुँ, हुँ। मैं सिर्फ देखता रहूँगा। तो वो जो मैं देखता रहूँगा, वह सत्स्वरूप 24 आवर बना रहता है। अभी आप लोगों के इसमें नहीं बनेगा, वो आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। ओके। अभी जैसे शिवम जी को लाते हैं, शिवम जी हैं यहाँ क्या? जी, शिवम जी। जी भैया, प्रणाम। हाँ, यहाँ आप कुंदन जी से पूछे हुए थे कि जो वो जी, सेपरेशन है, सेपरेशन कितने समय तक रहता है? कब-कब छोड़ता है वो? जी, जी। उस पे थोड़ा बताइए कुंदन जी को। क्या मतलब क्या बतावें? सेपरेशन अब मान के चलिए आप ही से पूछते हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ। सेपरेशन अभी जो है, आपका सेपरेशन कितने समय के लिए होता है और पुनः फिर काल ब्रह्म की अवस्था पे कैसे लौट आता है? कितने समय के लिए रहता है वो? बिल्कुल। अगर बताइए। हम बात करें भैया अभी तो जैसे कि आप इसमें बताए थे कि अवतार होता है रूपांतरण के बाद 9 अवतार।
हाँ हाँ 9-10 अवतार। हाँ हाँ तो हम बात कर रहे हैं कि तो अभी जैसे मेरा जो अवतार चल रहा है, हम्म आप बताए थे कृष्ण अवतार पर हम हैं पिछले 2 महीने से। हम्म तो हम जब बात करेंगे इससे पहले का, हम्म तो एक समय ऐसा भी था जब मेरा सेपरेशन 80 to 85% रहता था। हम्म और उस समय तो कुछ भी संभव नहीं था, कोई कार्य कर पाना या कुछ भी कुछ नहीं हुआ। भी, मतलब इस सृष्टि हमको कभी, मेरे लिए इस सृष्टि था ही नहीं। हाँ हाँ और ये भी नहीं कि हम थे, मेरा ये भी हम नहीं कह सकते थे कि मैं हूँ या शिवम है, इस तरह का तो हम बात ही, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना, हम बात ही नहीं। याद है एक समय आप हमसे सत्संग में पूछे, हम बस हंस के रह जाते थे, हाँ 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 क्योंकि उस समय हमको कुछ समझ ही नहीं आता था कि आप मतलब इस सेपरेशन शब्द भी हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम इतना ज्यादा सेपरेशन में थे। हम्म और वो कंटिन्यू था, वो 80 90 के आसपास भी चला जाता था अक्सर। हम्म लेकिन उसके बाद जब अचानक से मेरा वो चेंज हुआ फेज और हम इस गियर पे आए, हम्म तो फिर से हमको सब संसार दिखा, और जो भी मेरा जो शरीर से बचा हुआ कुछ काम था वो सब हम्म अचानक से दिखने लगा। हम्म तो अब ऐसा है कि हम सेपरेशन के मामले में, हम्म अगर हम चाहते हैं कि अभी हमको सेपरेशन में चले जाना है, हम्म तो उसी समय हम शब्द इसका लेते हैं और अचानक से सब खत्म होकर चला जाए। लेकिन अभी चूंकि हमको एक तरफ कृष्ण बता रहा है कि आपको संसार भी दिखता है और वो भी दिखता है, दोनों अचानक से दिखेगा, हम्म और दोनों में बैलेंस बनाने का प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाता है। हम्म तो अभी मेरे लिए चूंकि ये भी सामने आ गया है, हम्म तो अभी भीतर से मतलब ऐसा कर लिया है कि आप जैसे बात करें उस केंद्र पे जाने का, हम्म तो अभी क्या है कि अभी मेरा भीतर का जो, हम जान रहे हैं सब चीज कि हम वहां पर हैं, लेकिन अभी उससे इस जगह पर काम करने के लिए हम उस मूल स्वरूप से धागा बराबर नीचे जाके अपने लिए एक केंद्र बना दिए हैं कि बिल्कुल। तुमको यहीं पर अभी रहना है, नहीं इससे नीचे जाना नहीं इससे ऊपर जाना। और अगर हमको नीचे में बोरियत होगा, हम फटाक से अपने घर भाग जाते हैं फिर, हाँ, अगर कुछ यहाँ हुआ तो वो जाके वहां पे जाके लीन हो जाता है। उसी समय भाग जाए और उसी समय सबको विलीन कर देते हैं। हाँ तो इधर फिर जैसे ही समस्या आया, तो जगत फंसा रहा, जगत को विलीन कर दिए। हाँ, तो वहां पे जाने के बाद यदि कहना पड़े कि मैं शिवम हूँ, तो ये जो मैं शिवम हूँ हम्म। को उच्चारण वो अलग है या नहीं? वो किस दिखता जगह पर जाने के बाद अपने मूल स्वरूप में जैसे लौटे, वहां यदि कहने वाला तो बसता ही नहीं है ना। नहीं, वो देखिए उस तरह से हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम्म। वहां एक अलग चीज है। जिस चीज की ये बात अभी हम कर रहे हैं, अभी जी। आप दोनों की ही अवस्था की बात कर रहे हैं। वहां क्या होता है, वह पूर्ण रूप से अभी अभी आप लोगों के साथ क्या हो रहा है देखिए। वहां वो जा रहा है ना, तो हम्म। बिल्कुल सो जा रहा है, सुसुप्त लय हो जा रहा है, हम्म। हम्म। बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा है, जा रहा है और आ रहा है। हाँ, ये जो लय, अब हम समझ गए आपका क्वेश्चन क्या है। तो कि उस जगह पर वो दिखता है कि नहीं अपना जैसे होना। हाँ, अपने स्वरूप में लौटे हाँ। पे है, तो जैसे आप कहिए अभी अभी इसी क्षण में आप कहिए मैं शिवम हम्म। हूँ, उच्चारण हाँ कीजिए बिल्कुल, अब मैं हम समझ शिवम गए। हूँ। तो ये मैं शिवम जैसे जैसे एक एक वर्ण उत्पन्न हो रहा है, वो नोट हो रहा है या नहीं? ये चीज जो है ना, तो इसमें हम एक चीज देखें कि ये जो सेपरेशन हुआ, हम्म इसमें एक बदलाव आया। जब तक राम अवतार पर थे, मतलब इससे पहले का जो फेज चल रहा था 2 मंथ पहले तक, हम्म तो हमको कुछ नहीं दिखता था, उस समय सब लीन दिखता था। हम्म लेकिन जब से इस चीज पर आया, इस फेज पर, तो तब से हमको ये भी दिखने लग गया। हाँ, तो यहाँ सेपरेशन बढ़ा ना। अब देखने वाला दिखता है। अब यही वहां है जब कि से सेपरेशन जो है वो बढ़ने लगता है। जी। तो देखिए जब हाँ, गुरुदेव अब हमको लग गुरुदेव, अब मैं इसमें, अब मैं समझा आप क्या पूछ रहे हैं। इसमें हाँ क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि मैं शिवम हूँ या मैं कुंदन हूँ, ये आप देख नोट कर पा रहे हैं नहीं, मतलब कि आपके सामने से वो गुजरा या नहीं गुजरा, ये हम्म शब्द ना, हम्म है ना। हम्म ये हाँ, अगर मैं इस पे यही बोलूंगा कि हाँ, इसके ऊपर अगर आप मेरे से पूछेंगे ऐसा जिंदगी, मतलब कि पूरे दिन के अंदर कितनी बार, मतलब कि कितनी बार वो नोटेड होता हुआ जा रहा है आपके आगे से, जी जी जी, तो ये 60-70% है। इसी की मैं बात कर रहा हूँ तभी से। हाँ हाँ, मैं समझ आप क्या क्या कहना क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो ये वर्ड, आप, मैं समझा कि आप क्यों कह रहे थे कि भाई मैं कुंदन हूँ, और ये नोटेड हुआ या नहीं हुआ। ये पूरे दिन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो ये 60 से 70% है। बहुत अच्छा, ठीक है फिर हम्म, यही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये मैं हम्म। जाकर के वहां लुप्त हो जाएगा, अपने मूल स्वरूप ब्रह्म में रहेगा, उसके बाद दुनिया खत्म हुई। ये तो अभी इसको अवस्था कहते हैं, ये जाकर के वहां पे वही हो जाना।
यानी जी, जी, उसमें जी, जी। कुछ गया और अहम ही अपने आप को ब्रह्म बना लिया। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर जी। रहा। मैं कह रहा हूँ मैं समझ गया। वहाँ उसको कोई छू ही नहीं सकता है। जी, जी, जी। वहाँ कोई मतलब कि बोलने वाला मैं नहीं रहेगा। बोलने वाला तो ये बाहर जो मैं ये मेमना कर रहा है ना, ये तो मूर्ख है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। वो क्यों वहाँ जाके कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ? मैं कह रहा हूँ ये जितना चिल्लाएगा, मैं करेगा, ये हमेशा नोट में आएगा, हुँ, 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 हुँ। नोटिस में बना रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कितने समय तक ये रहता है आप लोगों के साथ? जी, 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 मैं समझ गया। कभी-कभार इसमें ये समझिए कि कोशिश के अलावा जो मेरी कोशिश होती थी ना पहले, हुँ, हुँ, उस पढ़िए। कोशिश के अलावा जो है ये 60-70% है। मतलब कि एक तो पहले मैं आपसे बात करता था कि मैं कोशिश करके ही जगह पे बैठा रहता था ना, हुँ, हुँ। लेकिन उस वो कोशिश नहीं, उस कोशिश के अलावा मतलब कि वो कोशिश करने की जो इच्छा थी वो तो उस दिन खत्म हो गई। जी, जी। उसके अलावा जो ये बना हुआ है वो 60 या 70% है। सेक्ट। कोशिश करने वाला जी। यही मूर्ख मन मैं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही बिल्कुल। सब कुछ मैं आपकी कहता था बात कि समझ मुझे आत्मा बनना है, मुझे परमात्मा बनना है, मुझे ईश्वर बनना है, मैं आत्म स्वरूप हो जाऊँगा, मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊँगा, मैं परमात्म स्वरूप हो जाएगा, ये कुछ बनना चाहता है। जी, जी, जी। जो पहले से बना हुआ है वो हमारा मूल स्वरूप है, वो कुछ बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। अच्छा गुरुदेव, कुछ दिन के कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब ये कंटिन्यूअसली 15 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है हुँ, और हुँ। दिन में कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जिसमें टूटता भी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 100% इसको करेंगे ही करेंगे आप। आप करेंगे जी, कहने जी। का समझाना पड़ रहा है, ये 100% स्वतः होगा। यहाँ जी, आप जी, जी। कर नहीं रहे हैं, ये स्वतः होगा 100%। हाँ जी, जब भी कभी-कभार आप बहुत अच्छे एक सहज भाव में बैठे होते हैं, हुँ। मैं जैसे सुबह उठा और उठ के अपनी बालकनी में बैठ गया या फिर अपने सोफ़े पे बैठ गया, तो उस टाइम पे लगातार वो ऐसा क्षण होता है कि आपसे फ़िल्टर हुए बिना कुछ नहीं जा रहा। बिल्कुल, अभी मेरे कंडीशन में क्या मैं अगर युद्ध भी करूँ, मैं आपको गाली भी दूँ, मैं आपसे लड़ाई जो भी करना है, वो हुँ। ये देह रूपी मैं लड़ेगा, ये शरीर लड़ेगा, बस मैं उसको क्या बस देख रहा हूँ, हो जी, रहा है, जी, 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 कुछ बस। कर नहीं सकता। यानी मैं सब हुँ, लाना पड़ रहा है, वह कुछ जी। कर नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वो समझ गया आपकी बात। हाँ, अगर मतलब कि वो जो चीज़ आप कह रहे हैं, ठीक है ना? हुँ, वो हुँ। चीज़ देखिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल बना हुआ है वो, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल बना हुआ है। अब जो अभी जितने शब्द आप बोल रहे हैं, वो फ़िल्म की तरह चल रहा है, बिल्कुल, वो ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं से भी कोई चीज़ छूट जाए। बिना मतलब दाएँ-बाएँ से छुप के निकल रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, उसके सामने से जो भी गुज़रेगा, उस सबको नोट कर लिया वो। बिल्कुल, सारा दाएँ-बाएँ रिकॉर्ड हो रहा कुछ है, नहीं छुपा। रिकॉर्ड कर रहा है सभी को। हाँ जी, मतलब कि यहाँ पर एक-एक शब्द तब से लेकर जब मैंने आपको दोबारा अभी मैंने हुँ, शिवम जी की बात की है, तब से लेकर अभी तक कोई हुँ। भी चीज़ दाएँ-बाएँ से नहीं निकली है। मतलब कि छुप के लाइन तोड़ के कोई नहीं निकला। जी, जी, वो चोर हमेशा पकड़ में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। जो मैं रूप कह दीजिए, अब धीरे-धीरे ये क्या होगा, ये जब 100% पे जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जी। उसके बाद जो मैं कंठ से उच्चारण होगा, तो वो अहम् नहीं होगा, ध्यान रहे, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ये फिर जी। देह का भाव उत्पन्न होता है, ये सिर्फ़ कंठ से वाणी उत्पन्न होता है, जी, कुछ बिल्कुल, बताने बिल्कुल, के लिए, समझ गया। समझाने के लिए। तो उसको मरना होगा। वो जब तक रहेगा, कभी काल ब्रह्म पे आ जाए, कभी पुन ब्रह्म पे आ जाए, वो तांडव करता रहेगा वो। हुँ। कभी बोलेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे हो जाऊँ, मैं वैसे हो जाऊँ। मतलब उस बैठता नहीं है वो। मैं राजा हूँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो पागल की तरह करते रहता है। जी, जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो चोर को क्या करना है? भाई तू चोरी कर, मेरा कोई लेना-देना है नहीं तेरा चोरी करने से। हाँ। तो वही मैं कह रहा था कि सेपरेशन ऐसा है, नहीं तो आप लोगों पे भी डंडा चलाना होगा। जी, गुरुदेव। जो है ना शिवम जी हैं, आप हैं, जी। ताकि काल में आके चिपको नहीं। ये तो हुँ। उसका प्रचंड चीज़ है ना, वो खींचता है। 100% पे चले जाएँगे तब है नहीं तो खींचेगा किसे? और परब्रह्म को खींच नहीं सकता है, इसमें शक्ति है नहीं कि उसको अपने में मिला ले। क्या ही कहें, हम अपने लिए मतलब एक नया ही केंद्र का निर्माण करके हुँ, हुँ, उसी हुँ। जगह पे खुद को बैठा के हुँ। कभी किधर भी झूला झूलते हैं, कभी इधर झूला झूलते हैं।
एक एक चीज का आप थोड़ा बताइएगा, अभी सब है यहाँ पे, वो जो अवतार की बात है ना, आप बताइए जरा अवतार किस तरह से यहाँ पर गुजर करके आना होता है, थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली ये इस तरह से है कि जब रूपांतरण होता है किसी व्यक्ति का, तो जैसे पहले दिखाया गया और बताया गया था कि अनेक अनेक लोगों के द्वारा कि रातों रात आपका रूपांतरण हो जाएगा और आप रात में आपके शरीर में कुछ घटना घटेगा और आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। वास्तव में ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूपांतरण का प्रक्रिया जो है ये बहुत लंबे समय तक रूपांतरण चलता है। बहुत थोड़े 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 तरह से होंगे। आज कुछ बदला, आज कुछ नहीं। एक ये ऐसा है कि आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं या सुरंग में गिर रहे हैं, इसे समझिए कि बस रूपांतरण का अर्थ है कि एक बार आप सुरंग में गिर गए तो अब वो धीरे 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 आपको खींचता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कूदे और यहाँ पहुंचे। पहले का लोग तो यही कॉन्सेप्ट दिए हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो जब रूपांतरण होगा तो आप शुरुआत में उस समय में आपके भीतर बहुत प्रचंड तरह से घटना घटेगा, शरीर में पूरा रिएक्शन होगा। आप 2-3 दिन तो आपको लगेगा कि आप उठ नहीं पाए, उठ के खाना खा पाना भी आपसे संभव नहीं रहेगा। आंख में पूरा जलन, बस वो 2-3 दिन में ही आपका आंख पूरा बदल जाएगा। आप अपने आप को आईना में देखिएगा तो नहीं पहचान पाइएगा और पूरा शरीर जलेगा और मन में प्रचंड घृणित से घृणित चीज आएगा जो कि मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। इससे भी घटिया से घटिया बात आपके लिए। और लेकिन फिर भी आप देखते रहिएगा उस समय में। उस समय आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा मनुष्य गिर सकता है, कितना घिनौना रूप है उसका। लेकिन उस समय बढ़िया है कि आप पर कितना भी कुछ अटैक कर ले, अब आप देख रहे हैं। ये रूपांतरण का प्रक्रिया में यही होता है शुरुआती 2-4 दिन। फिर जाके आप सिचुएटेड होते हैं और जाकर खेल चलता है। तो अब यहाँ से 9 अवतार का खेल शुरू है। मीन अवतार, और फिर मीन अवतार के बाद क्या था, कछुआ, हाँ, फिर कसर वारहा, बड़ा। फिर उसके बाद था भाई जो सब भी आप आइए 10वें अवतार पे। हम्म। तो उसमें क्या है कि उस हिसाब से फिर आपका प्रकृति वहां पर बदलेगा। जिस जिस अवतार पर आप जाइए, जैसे कि हम अभी आपको बताया कि पलाई तो ये था, ये मीन अवतार है, यहाँ पर अब जन्म हो रहा है ना। ये 2-3 दिन के बाद आप ठीक उसी में मीन अवतार में प्रवेश करेंगे। अब वापस से फिर जब आप वाराह अवतार पे आएंगे तो वाराह अवतार पर देखिए, जो भी व्यक्ति जिसे रूपांतरण के कुछ दिन के बाद, हो सकता है महीना 2 महीना, किसी हो सकता है 2 साल के बाद भी, तो वो तोड़फोड़ करेगा सब चीज को, इधर नोचेगा उधर नोचेगा। उसका एक स्वभाव रहता है। फिर एक समय आता है जब वो परशुराम अवतार पे जाता है। उससे उससे पहले उस समय आप। वो एक एक करके जितना भी साधु समाज या पुराना फिलॉसफी रहा या कोई भी कुछ बोला, वो प्रचंड तरह से काटता है। उस समय उस बुद्ध पुरुष से व्यक्ति घबराता है बात करने से। वो जैसे कि अगर हम अपने यहाँ देखें अपना अनुभव, तो मेरा अराउंड नवंबर से रूपांतरण हुआ था शुरू, और ये अवतार मेरा तो बहुत जल्दी फरवरी में ही करीब, हाँ फरवरी मार्च में ही करीब आ गया था, जब हम प्रचंड तरह से काट रहे थे सब चीज को डांट देते थे। वो उसी अवतार का लक्षण था। उसके बाद आप शांत होते हैं, फिर वहां से राम अवतार पे, वहां पर बहुत ज्यादा शांति आ जाता है। लेकिन जगत यहाँ तक जगत नहीं है, राम अवतार तक आपको जगत कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ आपके साथ जो रूपांतरण हुआ आप उसका मजा ले रहे हैं। सिर्फ आप हैं, और आप हैं मतलब इस सेंस में भी नहीं कि आप कह सकते हैं कि आप हैं। सिर्फ आपको महसूस होगा हूँ कुछ दिखेगा नहीं, जगत भी नहीं दिखेगा। कोई आपको उस समय मजाल किसीगा, कोई आपसे जगत में काम करवा ले, आपके पास आके बोले कि संसार में आप सुन, आप हंस देंगे बस राम अवतार तक ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर जब कृष्ण अवतार पे आप आते हैं तो क्या होता है कि आपका अचानक से जिस जगत को आप इतने दिन से भूला भुला गए थे, आपके लिए अस्तित्व खत्म हुआ, वो में फिर अचानक से आपको अगले दिन दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतना दिन से हम ये गायब हो गया था, फिर अचानक से किसी लेवल की रूपांतरण खत्म हो गया क्या।
घबराहट होता है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि अब कुछ गियर बदला है। तो इसमें एक अंतर क्या होता है कृष्ण अवतार पर, कि राम अवतार तक आपको सृष्टि, आप जब सेपरेशन में थे तो आपके लिए कुछ नहीं था, देखने वाला भी नहीं था। लेकिन कृष्ण अवतार पर क्या है कि आप देख पा रहे हैं। अब सेपरेशन में अंतर आ गया कृष्ण अवतार पे, और यहाँ पर सब चीज बैलेंस हो जाता है। कृष्ण अवतार पे सबसे बढ़िया खूबसूरत बात क्या होता है कि सब चीज का को आप उचित सम्मान देते हैं। अब अभी जैसे मेरे नजर में है कि आप किसी भी चीज को लेके आइए, हम नहीं काटेंगे जल्दी, हम उसको उतना ही उसी तरह से, हम, मेरे नजर में है कि हाँ ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई कुछ बेवकूफी कर रहा है तो ये भी ठीक है, ये भी जरूरी है। वो काटने का बनता ही नहीं भीतर से। ये ऊपर आसमान को भी स्वीकार करता है, नीचे पाताल को भी स्वीकार करता है, ये दोनों, ये हर जगह है। कृष्ण अवतार का यही तो ढल है, वो हर जगह एक ही समय में, हर काल, हर लोक में स्थित, वो कुछ भी कर सकते। कृष्ण अवतार पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसमें इतना संभावना आ जाता है कि उस सृष्टि के भी हर अणु पर, परमाणु में बदलाव ला सकता है। एक नया सृष्टि का निर्माण कर देगा कृष्ण अवतार पर। वो सब चीज उसको पॉसिबिलिटी दिखता है। जिस जगह पर यहाँ से तो सब कुछ दिखता है, सब कुछ, किसी के भी भीतर कुछ भी कर देने। फिर इसके बाद आता है बुद्ध अवतार। उसमें क्या है कि फिर कृष्ण अवतार में क्या है कि अभी तक आपका संसार जो चल रहा था ना, वो अब बैलेंस हो जाएगा पूरा तरह से, कि कितना भी आपका गाड़ी डगमग डगमग चल रहा था, यहाँ पर आके अब सब बैलेंस होगा, ताकि आप आगे का यात्रा आपका अब बैलेंस तौर पे चले। आपका सबके साथ पर्सनल रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, आप मधुर हो जाते हैं, जो भी संसार का बचा खुचा कुछ काम था वो भी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप अगले अवतार पे जाते हैं बुद्ध पे, तो वहां पे तब ज्ञान देने का बात है। जैसे कि अभी ये मान के चलिए कृष्ण अवतार पे है ना, आप गौर से देखिए तो कृष्ण किसी को भी कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं दिए थे। लोग गीता पढ़ता है, लेकिन गीता में भी वो अर्जुन का ब्रेन वॉश करके उसको काल ब्रह्म का ज्ञान देके अपना काम करवाए थे। कृष्ण अवतार पे ज्ञान दिया ही नहीं जाता, वो सिर्फ वो खेल रहा है। तो जब हम इस जगह पर आए तो मेरे भीतर से अपने आप उचित स्वतः, हम अपने भीतर जो बदलाव देख रहे हैं कि ज्ञान देने का भाव ही खत्म हो गया भीतर। अब मतलब भाव क्या, ज्ञान आता ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर मजा लेने का रहता है। इच्छा, मतलब इच्छा भी क्या, बस कोई आ गया तो मजा ले रहे हैं। रेयर ही कभी ज्ञान उतरेगा उतरेगा भीतर से। लेकिन फिर इसके बाद बुद्ध अवतार से जो ज्ञान आपका अभी तक, पहले भी आपके भीतर कुछ आ रहा था, कृष्ण अवतार पे जो खत्म हो गया, बुद्ध अवतार से फिर से वो ज्ञान उतरेगा। और जैसे अभी हम हर साधक को काट रहे हैं कि साधक से जुड़ने का कोई इच्छा नहीं है, क्या कीचड़ में डला, बुद्ध अवतार में फिर से वो ज्ञान देने का इच्छा आएगा। और वो इच्छा नहीं आएगा, वो फिर आप ज्ञान देने लगेंगे सहज स्वरूप में। बुद्ध अवतार पे यही होता है। और फिर कल की अवतार पे क्या है कि आप ज्ञान दीजिए नहीं दीजिए, शराब पी के परे रहिए, वो सब एक जैसा, सब ठीक, वो आदमी हमेशा जीते जागते, वो ब्रह्म, वो 100% हो गया। वो विकास का अंतिम सीमा यही है, पूरा अवतार का सिस्टम। तो ये तो ज्ञान की अवस्था के रूपांतरण में आप बताए ना, ये अवतार होना यहाँ पे हुआ है। लेकिन सृष्टि में भी जी जब धीरे धीरे सृष्टि भी बना है, यानी पृथ्वी पे जीवन आया, तो इसी क्रम में जीवन आया जी, है ना। वो तो उस तल पर। लेकिन उसी चीज को आप देखिए, माँ के जब गर्भ में आप होते हैं तो यही 9 क्रम चलता है, 10 क्रम, हाँ बिल्कुल यही 10 बिल्कुल। अवस्था से आप पूरे अपने देखें माँ के गर्भ में, आप उसी अवतार को लेते हैं। अच्छा है क्या, माँ का गर्भ में यही 10 अवतार को धारण करता है वो। ये 10 अवतार माँ बिल्कुल के गर्भ में भी है, यही 10 अवतार आपका प्रकृति के गर्भ में भी है, यही 10 अवतार जब आप रूपांतरण होते हैं तब वो नजर आता है। और ये 10 अवतार आपका अंतिम अवतार होता हाँ बिल्कुल ऐसे। है, तब जाके कोई पूर्ण हो पाता है, उससे पहले नहीं है। हम्म। लेकिन ये अवतार किस पे आएगा, पूर्ण ब्रह्म वाले पे, जो काल ब्रह्म से बाहर निकला। काल ब्रह्म वाला नहीं समझेगा इसको, ये घटित नहीं होगा उसके साथ, वो सीधा वो हो तो जाएगा अभी तक कंप्लीट। डेड है ना, हम्म। वो तो अभी तक मरा हुआ है, तो उसका अभी जन्म हुआ कहाँ है जो 10 अवतार पे जाएगा। हम्म।
अब अभी तक जीवित हैं कहाँ? जन्म तो आपका तब होगा जब आपके भीतर से सारा खत्म होगा, आप जगिएगा। अभी कैसे जन्म हुआ? बिल्कुल। उस समय बच्चा जन्म लेता है। हम्म। वो 2-3 दिन का जो प्रक्रिया होता है, उसमें वो प्रक्रिया इतना पेनफुल है शरीर के लिए, आप देखिए काफी कष्टकारी है उस शरीर के लिए। 2-3 दिन कि आप उठ नहीं पा रहे हैं बिस्तर से, आपका पूरा शरीर जल रहा है, रोम रोम जल रहा है। तो क्या है, वो वास्तव में वो जन्म लेने जैसा प्रक्रिया है। हम्म। काल ब्रह्म तक तो वो एक नया सपने में आप विचरण कर रहे हैं, सपने में अपने आप को स्वामी बना लिए। यानी कि सारा खेल कहा जाए, खेल मतलब क्या, जो अध्यात्म का प्रवेश है, यानी कि जो शुद्धता जी रूपांतरण का है, वो काल भ्रम से बाहर जाने के बाद ही है। हाँ, तो काल ब्रह्म वाला भाई आदमी थोड़े वो तो चलता फिरता लाश है, लाश वो मुर्दों के दुनिया का राजा है, हम्म। उससे वो जीवित थोड़े हो जाता है। ज्ञान तो है वहां पे, और झूठा ज्ञान है, ज्ञान तो वो ऐसा ज्ञान कुछ नहीं, नहीं ज्ञान है। का छाया है। हाँ, ज्ञान का छाया पर प्रभावित तो है, आकर्षण तो है बहुत। वो माया का अलग रचना है। आकर्षण है वो वहां पर भी। ये बाहर हो जाता है गेम से। ये खेल से बाहर हो गया। ये कोरा कागज, हाँ, खेल। कोरा कागज है। उसको कोई मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, हम्म, इसको कोई कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता। हम्म, ये सारा जितना भी अवस्था है, सब अवस्था का द एंड कह लीजिए, समापन कह लीजिए। है तो है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। इसका कोई योजना, परियोजना, संकल्प कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं। है ना। इसीलिए इस पे कोई चीज आरोपित भी नहीं किया जाता है। और ना, इस पे क्या कर सकते हैं। शराब पी करके भी वो कहीं लौटता हुआ नजर आएगा क्या, कुछ पता नहीं देखिए, चलता। मुक्त ऐसे है। मुक्ति का अर्थ तो यही है ना कि अब उसको अपने स्वरूप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हम्म। काल ब्रह्म वाला होता है, रुद्राक्ष पहनता है, टीका लगाता है, वादन करता है, का है कि उसको अपना एक इमेज है जो मेंटेन करना है। हम्म। उससे मुक्त, वो अपने उस इमेज से मुक्त कहाँ हुआ है। हम्म। मैं तो है, मैं से मुक्त नहीं हुआ तो सब कुछ दिखेगा, स्वाभाविक है, वो ना चाहते हुए भी धारण करेगा। काल ब्रह्म वाला देखिए शिष्य का फौज काय खड़ा कर लेता है, काहे कि अगर 10 मूर्ख हमको हामी भर रहा है ना, हम्म। तो हमको लग रहा है कि हम मूर्ख नहीं है। हम्म। यही होता है। अगर हम कोई मूर्खता कर रहे हैं, 10 व्यक्ति उस पर बोल रहे हैं नहीं तुम ठीक हो, वो वास्तव में काल ब्रह्म वाला ज्ञान देने के लिए थोड़ी जाता है, वो अपने मूर्खता को में कॉन्फिडेंस लाने के लिए जाता है, हम्म। फौज तैयार करता है। तो काल ब्रह्म वाला एक कॉन्फिडेंट मूर्ख यहाँ से बच के रहने का क्योंकि मैं जहाँ है वहाँ गलती होने की संभावना है ना। इसको कहेंगे हाँ, हाँ, मैं है सेपरेशन नहीं हुआ, अपने मूल स्वरूप में नहीं आया, दूसरा चिड़िया नहीं बना, पहला चिड़िया चहचहा रही है, कर्ता भोक्ता बन के, उससे गलती होने की संभावना है। बिल्कुल। यानी कि तब तो ऐसे कहेंगे, उसके द्वारा जितने भी कर्म किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे फिर। क्या कहेंगे, सपना में कुछ भी कर रहा है मूर्ख। तो उस कर्म का परिणाम है ना। अज्ञान दशा में कोई भी कर्म बनेगा तो उसका तो परिणाम बनेगा, और परिणाम बनेगा तो उस पर भी प्रभाव मिलेगा। भोगेगा सरेगा, और क्या करता है। काल ब्रह्म से ज्यादा दुर्गति सृष्टि में किसका है? हाँ, तो है। आपको लगता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो संसार में उसका दुर्गति है? नहीं, हम अपने मतलब अभी फिजिकल प्रेजेंस में मेरे, हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो काल ब्रह्म पर हैं, और हम्म। वो नहीं जानते कि हम कहाँ, उनको मेरे इस जीवन का कोई पता नहीं। हम जब भी उनके पास जाते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति का चोंगा पहन के, हम्म। और उस व्यक्ति को हम बहुत इतना भीतर से देखें खोखला और सरे हुए, सरा हुआ, जितना कि संसार में वो व्यक्ति भी नहीं रहता जो शराब पी के आता है और अपनी पत्नी को मारता है। हम्म। उसको भीतर लग रहा है कि कुछ है जो उसके भीतर मिसिंग है, मैं का जहाँ रहेगा और वहीं उसको मिसिंग है। वो सर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, वो भीतरे भीतर सर रहा है। हम्म। बाहर से उसका, उस आदमी का अब एक बहुत बड़ा मजबूरी क्या है ना, कि बाहर से अब कोई भी आदमी आएगा तो उसको दिखाना है कि देखो हम ठीक हैं।
हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं, हम्म, और भीतर से उस तरह तू अपना वेदना अब कहीं कह भी नहीं सकता है। हम्म, एक संसारी तो जैसा है वैसा है, वो तो बोल रहा है कि यार देखो हम दुखी हैं, हमसे गलती हो गया, हम चोरी कर लिए बेईमान, वो आदमी बोल भी नहीं सकता है। हम्म, वो ज्ञान देता है, लेकिन भीतर भीतर उसको लगता है कि कुछ मिसिंग है, हम कुछ तो है जो हम नहीं जान रहे हैं, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, उसको गिल्ट फील रहता है। इसको कैसे ये समझे, या कुछ ऐसा उपाय है कोई भी जो कि पता चले कि मैं जब रहेगा तो दुख रहता है, मैं जब रहेगा क्या तो मतलब? दुख होता है, इसको कैसे आम लोग का, ये लोग जो हैं अभी जो सभी हैं, ये लोग कैसे समझेंगे अगर मैं रहेगा तो दुख रहता है? हर व्यक्ति जो उस जगह पर है ना, हाँ, उसको अपने भीतर ही चीज का आभास रहता है। और खुद वो जान रहा होता है। हाँ, हम बताए ना, हम उस व्यक्ति के साथ, मेरा ऐसे व्यक्ति के साथ उठना ऐसा है कि हम अक्सर सप्ताह में 2-3 दिन, मतलब 1-2 दिन 3-3 घंटे हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हम्म, और हम उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं। हम्म, उस व्यक्ति को अपने भीतर बहुत ऐसा हुआ, मतलब ये समझिए, हम आपको बताते हैं कि हम उनके पास सिर्फ बैठे, और उनको पता नहीं था कि हम क्या हैं, नए हैं, हम किस तरह का बात करते हैं, हम हम्म, किस तरह पर, हम उनके पास एज ए, मतलब समझिए कि एक, क्या कहते हैं, नॉर्मल आदमी जिसको कि जो कि बस थोड़ा अध्यात्म में रुचि रखता है, ऐसा बन के जाते हैं। वो व्यक्ति के पास हम कुछ दिन बैठे, शुरुआत में तो वो मेरे पास प्रवचन दे रहे थे लंबा लंबा, फिर हम जब कुछ दिन बैठे तो मेरे प्रभाव से, बैठने मात्र से, एक दिन वो अचानक से क्या कहते हैं कि ये सब आज हमको व्यर्थ महसूस हो रहा है, ये जो ज्ञान हम दे रहे हैं, अब हम मेरा एकदम से पता नहीं, देखिए ना, ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन से अब मेरा इससे बहुत ज्यादा मन उब रहा है, हमको लग रहा है हम व्यर्थ काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, या इस सब जो मेरे भीतर इतना सिद्धि है, उस व्यक्ति के भीतर इतना सिद्धि है कि उस सृष्टि में बहुत इतना परिवर्तन कर सकते हैं कि आप अभी उतना कहानी में ही सुने होंगे कभी। अब उस व्यक्ति को हमको बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं, इसको विसर्जित करेंगे, तो मेरा इच्छा था कि हम 1-2 साल इस आदमी से थोड़ा खेलें देखें काल ब्रह्म पर क्या चलता है। तो हम फिर आए, देखें इसके साथ क्या होता है, तो फिर भी अच्छा, इधर अब करीब ऐसा क्या हुआ, मेरा 6 मंथ हो गया, और इधर फिर एक दिन वो मेरे पास बोल रहे थे कि आज अब हमसे रहा नहीं गया, अब हम अपना सिद्धि विसर्जित कर दिए, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए सारा आप आप कचरा फेंक ही दिए, तो हम लेके करेंगे क्या आपका कचरा। वो जबरदस्ती जाके सबका विसर्जित करके आए हैं, मतलब उस तल पर वो एकदम, मतलब लग रहा है कि उसके गला में फांसी लगा हुआ है। और एक बात क्या हुआ है कि उसको, वो हम अक्सर मेरे सामने साथ हो जाता है, कभी कभी कुछ ना कुछ निकल ही जाता है भीतर से, आपके बैठने तो का वो बड़ा ढंग कंफ्यूजन में जा रहे हैं। यही काल ब्रह्म पर, यही ऐसा, अब गणपत जी से भी का भी देखिए, ये भी अगर ईमानदारी से बताएं तो कुछ दिन से तो सर ही रहे होंगे, तभी ऐसा प्रश्न आया भीतर। वो बहुत सरता है, दयनीय स्थिति है उस आदमी का, उस आदमी से ज्यादा बढ़िया है जो कैंसर के का मरीज है, वो कम से कम शारीरिक कष्ट झेल रहा है, इतना। उसका दुख तो, काल ब्रह्म से अगर आपको वास्तव में देखना है ना कि दुख का सीमा क्या होता है, एक्सट्रीम रूप, काल ब्रह्म वाले को देखिए। सभी यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया कि काल ब्रह्म वाले को दुख कैसे मिलता है, अभी सब देख लेंगे। अगर ये रहेगा, आप लोग भी सीख जाइएगा। करवाएं क्या अभ्यास? कितने लोग चाहते हैं कि एक बार अभ्यास करें? जी गुरुदेव, कराओ कराओ कराओ। ये कैसे सब फंसता है वह। हाँ हाँ बिल्कुल गुरुदेव, करवाओ। शिवम जी करवाएं क्या? रहने दीजिए, क्या छेड़ना। अरे गुरुदेव करवाओ ना, इसमें देख, हम भी तो देखें हम कहाँ पर हैं। चलिए इसका अभ्यास करवाएंगे लास्ट में। आज का जो सत्संग का विषय है उस पे आते हैं। इसको जब समझ लेंगे ना आप, तब आप उसको समझेंगे, अभ्यास को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले इसको